Hello students, welcome to my channel IITian Chandbhushan classes. Today I will teach you about units and measurement. First of all, what is physical quantity? A physical quantity is expressed in terms of laws of physics. A physical quantity is a property of material that can be quantified by measurement. A physical quantity can be expressed as a combination of magnitude and a unit. There are two types of physical quantity: basic or fundamental quantity. Second, derived quantities. Basic or the fundamental quantity is independent of each other. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी क्या है? बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है. डिराइव्ड क्वांटिटी, दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, ये सभी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के अंतर समझ गए होंगे. तब इसको लिखते हैं ये सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. तो ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी इज expressed in terms of laws of physics. In terms of laws of physics, a physical quantity is a property of a material, that can be quantified by measurement. A physical quantity can be expressed as the combination of magnitude and a unit. A physical quantity can be expressed as a combination of magnitude and a unit. इसको समझ गए? इसको मिटा देते हैं. अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. There are two types of physical. There are two types of physical quantities. First, basic और फंडामेंटल बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज
Second, derived quantities. Derived quantities. Derived quantities. इतना समझ में आ गया। तो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो फर्स्ट नंबर में चलेंगे, फर्स्ट नंबर में लिखेंगे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन लिखते हैं, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, द फंडामेंटल quantity is independent of each other, is independent of each other, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, द फंडामेंटल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी जो मूल या भौतिक मूल या फंडामेंटल जो आधारी या मूल राशियां हैं, वे अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो वे राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो कौन कौन है ऐसा क्वांटिटी, लिखते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, तो ये सभी क्या है, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम बता चुके हैं कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वे स्वतंत्र माना जाता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो कौन कौन है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सभी क्या है, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब दूसरा लिखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, दूसरा नंबर में डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, these quantities are expressed these quantities are expressed in terms of fundamental quantities,
in terms of fundamental quantities, the derived quantities का क्या डिफरेंस? These quantities are expressed in terms of fundamental, यानी व्युत्पन्न राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो यानी मूल राशि पर निर्भर करते हैं, या जिसे हम मूल राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, जिसे मूल राशि के पदों में हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, या जो मूल राशि से प्राप्त राशि को ऐसे भी कर सकते हैं, मूल राशि से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशि से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन है? एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एरिया है, ये डिपेंड करता है किस पर? बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, वर्क फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, डॉट ईटीसी है। ये सभी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल एरिया क्षेत्रफल है, आयतन है, डेंसिटी यानी डेंसिटी घनत्व है, त्वरण है, वेलोसिटी वेग है, फोर्स है यानी बल है, कार्य ऊर्जा शक्ति ईटीसी इत्यादि है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझ गए, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी समझ गए, डिराइव्ड क्वांटिटी समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं यूनिट्स पर। तो यूनिट्स क्या होता है? तो यूनिट्स को समझाते हैं। यूनिट्स क्या है? देखिए यूनिट्स क्या है, इस चीज को समझना। जैसे हम कहते हैं किसी कमरे की लंबाई 8 मीटर है, जैसे हम बोलते हैं कि किसी कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो 8 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर लंबाई को हम मानक मान लेते हैं। कमरे की लंबाई के मापन के लिए किसी कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो कमरे की लंबाई के मापन के लिए 1 मीटर को हम क्या मान लेते हैं? मानक मान लेते हैं। तो 8 मीटर लंबाई का क्या अर्थ हुआ? 8 मीटर लंबाई का अर्थ हुआ कि 1 मीटर लंबाई का कितना गुना है? 8 गुना है। कमरे की लंबाई 1 मीटर का कितना गुना है? 8 गुना है। तो 1 मीटर को यहाँ पर हम क्या मान लिए? मानक मान लिए। इसी मानक को हम क्या कहते हैं? इसी स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसी स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो इसको समझिए यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है? तो सम स्टैंडर्ड मेजर, some standard measure is necessary for measurement of any physical quantities some standard measure is necessary for measurement of any physical quantity। तो इस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? अभी समझाया है। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। दिस स्टैंडर्ड
is called units. This standard is called unit. Some standard measure is necessary for measurement of any physical quantity. This standard is called unit. तो इसको समझना है पहले. अभी भी हम बताएं, जैसे किसी कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर है तो लंबाई के मापन के लिए 1 मीटर को हम क्या मान लेंगे? स्टैंडर्ड मान लेंगे. 1 मीटर को मानक मान लेंगे. तो कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर लंबाई का क्या अर्थ हुआ? 5 मीटर लंबाई का अर्थ हुआ कि कमरे की लंबाई 1 मीटर का कितना गुना है? 5 गुना है. तो 1 मीटर को यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? मानक मान लेंगे. 1 मीटर को मानक मान लेंगे. इसी मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं. सीधे जैसे हम कहते हैं कमरे की लंबाई 5 है, तो कमरे की जो लंबाई है, कमरे की लंबाई का वास्तविक अनुमान नहीं लगा सकते हैं. केवल 5 कह देने से या केवल 8 कह देने से कमरे की लंबाई का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता. आवश्यक है कि उसके आगे फुट लगा दे या मीटर लगा दे, तब इसका जो है तब ये परिभाषित है. नहीं तो सीधे 5 कह देंगे. जैसे लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ लिखते हैं, जैसे कहते हैं L बराबर है सीधे 5, लेंथ है 5, सीधे 5 कह देने से इसका क्या हो जाएगा? ये अर्थहीन है. 5 नहीं कहेंगे, 5 मीटर, या क्या लिखेंगे? 5 फुट, 5 मीटर या 5 फुट. सीधे 5 कह देने से उसकी लंबाई का बोध नहीं हो पाएगा. सीधे 5 कह देने से उसकी लंबाई का बोध नहीं हो पाएगा. उसके आगे मीटर लगा दें या फुट लगा दें, तब उसकी लंबाई का बोध होगा. तब ये परिभाषित है. सीधे कहेंगे किसी कमरे की लंबाई, किसी तार की लंबाई 10 मीटर है, तो ये परिभाषित है. लेकिन कहेंगे किसी तार की लंबाई 10 है, तो ये परिभाषित नहीं है. 10 क्या है? फुट है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है कि इंच है, क्या है? इसको दर्शाना आवश्यक है. तो इसलिए इसे कमरे की लंबाई का बोध सीधे 5 का देने से कमरे की लंबाई का बोध नहीं हो पाएगा. इसके लिए जरूरी है कि 5 के आगे या 8 के आगे या 10 के आगे मीटर लगा दे या फुट लगा दे, तब उसकी वास्तविक लंबाई का क्या पता चलेगा. तो इसको समझ गए. सम स्टैंडर्ड मेजर इज नेसेसरी फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स. इसी मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं. इसका हिंदी समझ लीजिए. किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है. किसी भी भौतिक राशि की मापों के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है. इसी मानक को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं. मानक को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं. इसको मिटा देते हैं. अब टाइप्स ऑफ यूनिट्स पे चलते हैं. सम स्टैंडर्ड मेजर इज नेसेसरी फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स. इसको यूनिट्स कहते हैं. यूनिट्स के बाद टाइप्स ऑफ यूनिट्स. कितने टाइप का यूनिट होता है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स कितने प्रकार का होता है? तो लिखेंगे इस चीज को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. फर्स्ट में बेसिक और फंडामेंटल यूनिट. बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स. बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स. और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स. दूसरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट. बेसिक और फंडामेंटल आधारी या मूल राशियां. डिराइव्ड आधारी या मूल मात्रक. आधारी राशियां नहीं, आधारी या मूल मात्रक. डिराइव्ड यूनिट्स मतलब व्युत्पन्न मात्रक.
तो अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं बेसिक और फंडामेंटल यूनिट का और डिराइव्ड यूनिट का। तो सबसे पहले लिखेंगे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। तो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या है? द यूनिट्स defined for fundamental और बेसिक quantities are called the units defined for fundamental or basic quantities are called basic or fundamental unit। बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। तो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट जैसे देखिए, जैसे हम लिखे हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 मूल भौतिक राशि है, इस 7 मूल भौतिक राशि के जो मात्रक है वही क्या है? बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। वही क्या है? बेसिक और फंडामेंटल। 7 राशि हम बताएं, 7 मूल राशि। इस 7 मूल राशि के जो मात्रक है, यही मूल मात्रक, यही जो 7 मूल भौतिक राशि है, 7 गो मूल भौतिक राशि है, इसी 7 मूल भौतिक राशि के जो मात्रक है वही मात्रक क्या है? मूल या आधारी मात्रक है। मूल या आधारी मात्रक है। तो फर्स्ट में लिखिए बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट लिखते हैं इसको, यहां भी ऐसे फर्स्ट लिख देते हैं। सेकेंड नंबर डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? तो द यूनिट्स डिफाइंड फॉर derived quantities the units defined for derived quantities are called derived units are called derived units। ये क्या कहलाता है? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाता है। इतना समझ में आ गया? तो डिराइव्ड यूनिट्स का जैसे एग्जांपल क्या होगा? जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, फोर्स है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है। इस सब का जो भी मात्रक है वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट। ये सभी जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक है वही व्युत्पन्न मात्रक है। जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक है वही क्या है? व्युत्पन्न राशि के क्या है? वही व्युत्पन्न मात्रक है। जो भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक है वही क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होगा? यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। उसी प्रकार डेंसिटी का क्या होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से उसका जो भी क्या कहते हैं, जो भी डिराइव्ड यूनिट है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट है वही क्या है? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट है वही क्या है? डिराइव्ड यूनिट। तो बेसिक और फंडामेंटल द यूनिट्स डिफाइंड,
यानी वैसे मात्रक जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज का है वही क्या कहलाता है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, द यूनिट्स डिफाइंड फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। यानी वैसा मात्रक या वे मात्रक या वैसे मात्रक जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए परिभाषित है वही क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। इसको समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स हो गया। ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ यूनिट्स हुआ। टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बाद देयर आर टू थिंग्स। इसके लिए देखिए किसी भी भौतिक, जैसे हम कहते हैं कि एक बार समझा देते हैं, जैसे लेंथ लिखते हैं यल बराबर लिखते हैं 10 मीटर लिखते हैं, लेंथ है 10 मीटर, सीधे 10 लिख देंगे, यल 10 लिख देंगे, मीटर है कि सेंटीमीटर है कि फुट है कि इंच है नहीं दर्शाएंगे तो ये डिफाइन नहीं है, ये अपरिभाषित है। इसको परिभाषित नहीं, इसको ये अपरिभाषित है, सीधे लंबाई कहेंगे 10 है तो ये अपरिभाषित है, ये मीनिंगलेस है। 10 के आगे मीटर लगाएंगे, फुट लगाएंगे, इंच लगाएंगे, तब ये जाके क्या होगा, परिभाषित होगा। नहीं तो सीधे यल बराबर 10 कह देने से ये क्या है, अपरिभाषित है। तो यल बराबर जैसे 10 मीटर लिखते हैं तो यहाँ पर 10 क्या है, यहाँ पर 10 क्या है, न्यूमेरल है। 10 क्या है, न्यूमेरल है। और न्यूमेरल 10 क्या है, न्यूमेरल। और यम क्या है, ये यूनिट है। यम क्या है, यूनिट है। लेंथ न्यूमेरल कितना 10 है, यूनिट कितना है, मीटर है। तो ये न्यूमेरल और यूनिट। तो 10 मीटर, तो किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए या उसके पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए या उसके पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन बात होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, न्यूमेरल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, तभी जाके ये डिफाइन होगा। सीधे 10 लिख देंगे, यल बराबर सीधे 10 लिख देंगे तो ये डिफाइंड नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। यल बराबर 10 मीटर लिखेंगे तब ये तब इसका मीनिंग निकलेगा। सीधे यल बराबर 10 कह देंगे, सीधे यल बराबर 8 कह देंगे। जैसे यल बराबर हम सीधे लिखते, जैसे एक उदाहरण देते हैं, यल बराबर 8 लिख देते हैं। तो यल बराबर 8 लिखने से 8 क्या है, मीटर है कि फुट है कि सेंटीमीटर है कि इंच है। सीधे यल बराबर 8 कह देने से उसकी वास्तविक लंबाई का पता नहीं चलेगा। तो इसके आगे हम क्या लिखा है, जैसे फुटे लिख देते हैं, 8 फुट है, यल बराबर 8 फुट है, तो ये डिफाइंड हो गया, ये परिभाषित है। सीधे 8 कह देंगे, ऐसे सीधे 8 कह देंगे तो ये परिभाषित नहीं है। तो 8 फुट कह दिए तो इसका एक बार और समझा देते हैं। जैसे 8 फुट कह दिए तो 8 फुट का मतलब क्या हुआ कि लंबाई जो है 1 मीटर 1 फुट का कितना गुना है, लंबाई 1 फुट का कितना गुना है, 8 गुना है। लंबाई 1 फुट का कितना गुना है, 8 गुना है। इसी 1 फुट को स्टैंडर्ड मानक मान लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, तब ये परिभाषित है। यल बराबर 8 फुट लिखेंगे, सीधे 8 नहीं लिख सकते हैं, यल बराबर 8 फुट लिखेंगे तब क्या होगा, मीनिंग होगा, तब इसका मीनिंग निकलेगा। सीधे 8 लिख देंगे तो 8 लिखने से मीनिंगलेस हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको समझ गए। अब आगे लिखते हैं, टू थिंग्स आर नेसेसरी। Two things are necessary for complete description Two things are necessary for complete description of any physical quantities Two things are necessary for complete description of any physical quantity। इसका मतलब हुआ कि किसी भी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए कितना बातों का होना आवश्यक है, 2 बातों का होना आवश्यक है।
पहला क्या होना चाहिए, पहला यूनिट होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, यूनिट। अब यूनिट होना चाहिए तो यूनिट में क्या होना चाहिए, तो जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया गया है, यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट जिसमें भौतिक राशि को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। और दूसरा क्या चाहिए, न्यूमेरल। दूसरा क्या चाहिए, न्यूमेरल, संख्यांक चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, न्यूमेरल, संख्यांक चाहिए। तो न्यूमेरल, यूनिट और न्यूमेरल। तो न्यूमेरल में क्या होना चाहिए, तो न्यूमेरल यह बताता है कि दी गई भौतिक राशि में वह मात्रक जो है कितनी बार शामिल है। न्यूमेरल क्या बताता है, न्यूमेरल यही बताता है कि दी गई भौतिक राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। तो न्यूमेरल हो गया, यूनिट और न्यूमेरल। जैसे हम x बराबर क्या लिखते हैं, nu लिखते हैं। जैसे एक कोई भौतिक राशि, जैसे कोई किसी भी भौतिक राशि x की माप को हम एक व्यंजक द्वारा दिखा रहे हैं, एक व्यंजक कैसे, एक एक्सप्रेशन के द्वारा दिखा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, x बराबर क्या लिखते हैं, nu लिखते हैं। x बराबर क्या लिखते हैं, x बराबर nu लिखते हैं। तो nu, तो x क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। वेयर लिखेंगे, वेयर x बराबर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। n क्या है, न्यूमेरल है। n क्या है, न्यूमेरल। और u क्या है, यूनिट है। u क्या है, यूनिट है। u क्या है, यूनिट है। तो x हो गया फिजिकल क्वांटिटी, n हो गया न्यूमेरल और u हो गया यूनिट। तो ये भौतिक राशि के परिमाण की माप, भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण की माप क्या होता है, सांख्यिक मान गुना मात्रक। ये भौतिक राशि के मैग्नीट्यूड है, यानी भौतिक राशि के परिमाण की माप है। भौतिक राशि के परिमाण की माप सांख्यिक मान गुना मात्रक, जहाँ x क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि, n क्या है, न्यूमेरल यानी ये सांख्यिक मान है, और u क्या है, यूनिट है। इसको समझ में आ गया, इतना समझ गए। तो x बराबर, यदि देखिए जैसे हम कहीं लिखते हैं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे, 1 मीटर गुना 1 मीटर। इसको समझा रहे तब लिखाएंगे, पहले समझ के तब लिखना है। 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 1 पर 2 2 4 2 6, 6 जीरो हो जाएगा। ये cm को गुना करेंगे, 3 cm है तो cm क्यू हो गया। तो इतना cm क्यू यानी इतना cm क्यू हो गया। अब एक 1000 cm क्यू, सब समझते होंगे कि 1000 cm क्यू क्या होता है, 1000 cm क्यू 1 लीटर होता है। 1 लीटर, 1000 cm³ कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो इसको बदलेंगे लीटर में, तो 1000 cm³ 1 लीटर, तो इतना cm³ कितना लीटर, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 2 6 को जीरो है बटा 1000। अब cm³ नहीं रहा, ये लीटर हो गया, ये लीटर हो गया। तो 1 ट्रिपल 3 जीरो कट गया तो कितना हो गया, 1000 लीटर। कितना हो गया, 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो 1000 लीटर हुआ। तो यहाँ पर एक बात हम समझाना चाह रहे हैं, इसको ये एग्जाम्पल इसलिए लिखे कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। यहाँ पर लीटर है, यहाँ पर घन मीटर है। यहाँ पर क्या है, लीटर है, यहाँ क्या है, घन मीटर है। तो कौन बड़ा मात्रक है, घन मीटर बड़ा मात्रक है, लीटर छोटा मात्रक है। तो यदि हम छोटे मात्रक, छोटा मात्रक का, लीटर छोटा मात्रक है, घन मीटर बड़ा मात्रक है, यदि हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं तो सांख्यिक मान क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर देखिए छोटा मात्रक लीटर है तो इसका सांख्यिक मान क्या है, 1000 है। यहाँ मीटर क्यूब,
घन मीटर जो है, घन मीटर क्या है, बड़ा मात्रक है, तो सांख्यिक मान क्या है, कम है। तो सांख्यिक मान क्या है, कम है, इसलिए इस एग्जाम्पल को लिखे हैं। यहाँ 1 मीटर क्यू है, तो 1 क्या है, मीटर क्यू क्या है, घन मीटर, ये लीटर, तो लीटर छोटा मात्रक है और घन मीटर बड़ा मात्रक है, तो बड़ा मात्रक है इसलिए इसका क्या होगा, सांख्यिक मान कम हो गया, और लीटर बड़ा छोटा मात्रक है, इसका सांख्यिक मान अधिक हो गया। तो यदि हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं तो सांख्यिक मान क्या होता है, अधिक होता है। यदि हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं तो सांख्यिक मान क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन यदि हम बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं तो सांख्यिक मान क्या होता है, बड़ा मात्रक, जैसे यहाँ घन मीटर बड़ा, यदि हम बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं तो सांख्यिक मान क्या होता है, कम होता है। इतना समझ गए सब लोग। तो इसको अब चलते हैं तो घन मीटर मात्रक क्या हो गया, घन मीटर मात्रक लीटर से बड़ा हो गया, घन मीटर मात्रक क्या हो गया, लीटर से बड़ा हो गया। तो घन मीटर में क्या हो गया, सांख्यिक मान कम हो गया और लीटर में सांख्यिक मान क्या हो गया, अधिक हो गया। उसी बात को हम लिखा रहे, पहले समझाए तब लिखा रहे। तो अब x बराबर nu जो लिखे हैं, तो n1 u1 बराबर n2 u2 कैसे हो गया, n1 u1 बराबर n2 u2। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को अभी हम जस्ट बताएं, इसी को लिख रहे हैं, पहले समझा दिया, अब लिख रहे हैं 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। तो ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 1 पर 6 0, 2 2 4 2 6, ये CMQ हो गया। अब CMQ को लीटर में बनाते हैं तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000, 1 पर 2 2 4 2 6 बटा 1000, बटा में क्या लिखेंगे 1000, ये लीटर हो गया। ये क्या हो गया, लीटर, 3 0 इसका कट गया, तो कितना हो गया 1000 लीटर, 1000 लीटर हो गया। 1000 क्या हो गया, लीटर। तो 1 मीटर क्यूब कितना हो गया, 1000 लीटर। तो यहाँ 1 ये बात समझा दिए हैं। यहाँ मीटर क्यूब घन मीटर है, तो कौन बड़ा मात्रक है, लीटर छोटा मात्रक, घन मीटर बड़ा मात्रक है। तो बड़ा मात्रक है तो इसमें सांख्यिक मान कम है, लेकिन छोटा मात्रक है इसमें सांख्यिक मान अधिक है। तो 1 मीटर क्यूब को मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब n1 u1 को n1 u1 बराबर क्या मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब। इसको अच्छा से समझना है, n1 u1 को 1 मीटर क्यूब मान लेते हैं, n2 u2 को क्या मान लेते हैं 1000 लीटर मान लेते हैं, n2 u2 को क्या मान लेते हैं 1000 लीटर मान लेते हैं। तो 1 यहाँ पर n1 u1 इसी का वैल्यू बराबर है 1 मीटर क्यूब कितना होगा 1000 लीटर। n1 u1 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है 1000 लीटर के बराबर है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है 1000 लीटर के बराबर है। तो इसलिए ये दोनों बराबर होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा n2 u2। ये फार्मूला हो गया, n1 u1 बराबर क्या हो गया n2 u2। इस फार्मूला को सब समझ गए। तो फार्मूला क्या आया n1 u1 बराबर क्या आया n2 u2, ये फार्मूला हो गया। ये समझ गए। अब इस पर प्रॉब्लम n1 u1 बराबर n2 u2, इस फार्मूला को हमेशा दिमाग में रखना है। n1 u1 बराबर n2 u2, इस फार्मूला को हमेशा दिमाग में रखना है। तो इस पर एक प्रॉब्लम देते हैं तब समझ में आएगा। इस पर एक प्रॉब्लम देते हैं n1 u1 बराबर n2 u2 पर एक प्रॉब्लम देते हैं। जैसे प्रॉब्लम हम देते हैं कि द लेंथ of a wire is 8 मीटर। इसको अच्छा से समझना है, हम इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ये मान लेते हैं। अच्छा चलिए एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल दिए हैं
N1 U1 बराबर N2 U2 को समझाने के लिए लिख रहे हैं। द लेंथ ऑफ ए वायर इज 8 मीटर, फाइंड यूनिट एंड numeral, find unit and numeral, converting into foot, the length of a wire is 8 meter, find unit and numeral converting into foot। फुट में बदलकर इसका यूनिट निकालना है और न्यूमेरल निकालना है। यानी हमको ये N1 U1 दिया हुआ है। N1 U1 कितना दिया है 8 मीटर, तो हमको क्या फाइंड करना है N2 U2 फाइंड करना है। यहाँ पर हमको ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमको 8 मीटर, तो N1 क्या हो गया 8 हो गया, U1 क्या हो गया मीटर हो गया। उसी प्रकार N1 U1 8 मीटर, तो N2 U2 क्या होगा, तो इसी को निकाल रहे हैं। तो इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यही होगा, लिखेंगे द लेंथ ऑफ ए वायर इज इक्वल टू 8 मीटर। ये कितना है 8 मीटर है। द लेंथ ऑफ ए वायर कितना है 8 मीटर है। अब मीटर को हमको किस में बदलना है, कन्वर्टिंग इनटू फुट में बदलना है। तो 8 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर कितना होगा 800 सेंटीमीटर। 8 गुना 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 गुना 100 कितना हुआ 800 सेंटीमीटर हुआ, 800 सेंटीमीटर। अब 800 सेंटीमीटर, तो हम पहले बता चुके हैं कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट में बताएं 1 फुट बराबर कितना आता है 12 इंच। 1 फुट में कितना इंच होता है 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है 12। तो 800 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, इसलिए इतना सेंटीमीटर कितना इंच होगा, तो डिवाइड कर देंगे 2.54 से। तो 800 बट्टा में क्या लिखेंगे 2.54, 800 बट्टा में 2.54, ये क्या आ गया इंच आ गया, ये इंच आ गया। 800 बटा 2.54 क्या आ गया इंच आ गया। अब इंच को हमको फुट में लाना है, तो 800 बटा 2.54 अब बटा में 12, 1 फुट 12 इंच है, तो 12 इंच बराबर 1 फुट, इसलिए 1 इंच बराबर कितना फुट 12 इंच बराबर 1 फुट, इसलिए 1 इंच बराबर 1 बटा 12 फुट, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो किस में निकल जाएगा फुट में निकल जाएगा। ये किस में निकल जाएगा फुट में। अब 800 डिवाइडेड बाय 2.54 बटा 12 है, 12 का 12 है तो 12 नीचे रहेगा, गुना 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ई हो गया फुट हो गया, इतना फुट हो गया। तो ये कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 2.54 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 30.48, 30.48, इतना क्या हो गया फुट हो गया, इतना क्या हो गया फुट हो गया। अब इसको इस फुट को तो 800 बटा 30.48 को, इस 2 अंक पीछे डेसिमल है 84 यानी 2 अंक पीछे डेसिमल है, 2 बिहाइंड 2 यानी 2 अंक पीछे दशमलव है, ये 30.8 लिखे हैं। तो एक कितना अंक पीछे दशमलव है 2 अंक पीछे दशमलव है, तो 800 बटा 3048, और इस दशमलव को जो हटाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 पर कितना जीरो हो गया 2 4 को जीरो, बटा में हो गया 3048,
अब देखना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल है तो 8 1 पर 2 2 4 0, और ये भी 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, ठीक कितना हो जाएगा? 8 से डिविजिबल है, 8 3 24, 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से 3048 को डिवाइड करते हैं, तीन सौ 81 आता है, तो 381 आता है। इसको डिवाइड करने पर कितना आता है? 381, तो ये कितना हो गया? 10,000 बटा 381 बटा में कितना हो गया? 381। तो ये कितना से इसको, यदि हम इसको डिवीजन मेथड से डेसिमल में निकालते हैं, डिवीजन मेथड से क्या निकालते हैं? डेसिमल में निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 26.25, ये क्या हो गया? फुट हो गया। इसको डेसिमल में निकालेंगे तो कितना आ गया? 26.25 फुट, 26.25 फुट। इसको भाग देंगे 3 से 81, 381 2, 3 से नहीं 2, हाँ ठीक है, 26.25 फुट। तो अब यहाँ पर आ गया N1 U1, इसको मिटा देते हैं तब समझ में आएगा। इतना उतार लिए, समझ में आ गया सबको। ये न्यूमेरिकल N1 U1 बराबर N2 U2 बताने के लिए न्यूमेरिकल दिया है। तो कितना आया मेरा? N1 U1 दिया हुआ है, N1 U1 बराबर दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। N1 U1 का वैल्यू हमको फुट है, हम क्वेश्चन में दे दिए N1 U1 का वैल्यू, तो N1 U1 कितना है? 8 मीटर है। यहाँ पर N2 U2 का जो मान निकाले कन्वर्ट करके, तो कन्वर्टिंग में कितना निकला है? 26.25 फुट लिखे हैं, तो फुट लिखेंगे 26.25 फुट। तो ये क्या हो गया? N2 U2। तो N1 का मान है 8, U1 का मान है मीटर। यहाँ पर N2 का मान कितना है? 26.25, और U2 का मान कितना है? फुट है। तो यही फाइनली मेरा हुआ कि इसलिए N2 बराबर क्या हो गया? N2 बराबर हो गया मेरा 26.25। N2 बराबर कितना हो गया मेरा? N2 ठीक से लिख देते हैं। N2 बराबर कितना आ गया? 26.25, और U2 बराबर कितना लिखते हैं? U2 बराबर लिखते हैं फुट। ये U2 क्या हो गया? फुट हो गया। तो N1 U1 बराबर क्या हो गया? इस सवाल को सॉल्व करने से एक प्रूफ भी हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि N1 U1 किसके बराबर होता है? N2 U2 के बराबर होता है। तो N2 का मान कितना है? 26.25 फुट, 26.25, और U2 कितना है मेरा? फुट है। तो हम क्या क्वेश्चन दिए थे? द लेंथ ऑफ ए वायर इज 8 मीटर, फाइंड यूनिट एंड न्यूमेरल कन्वर्टिंग इनटू फुट। तो फुट में बदलने पर ये N1 U1 मेरा गिवन था 8 मीटर, N2 U2 मेरा एक कैलकुलेट करके आया 26.25 फुट। तो N2 कितना हो गया? 26.25, और U2 कितना हो गया? फुट हो गया। तो इस पर जो है इस समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार हम प्रूफ भी कर दिए, इस बात को प्रूफ कर दिए कि N1 U1 बराबर क्या होता है? N2 U2 होता है। तो नाउ दिस क्लास ends, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।